दोस्तों करंट बुल रन के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो है यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग। इस टाइम पे इंडिया की बात करें तो काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोग यूँ बोल सकते हैं इस टाइम पे फ्यूचर ट्रेड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 30% टैक्स होता है और 1% टीडीएस होता है वो नहीं देना पड़ता है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। इंडियन एक्सचेंज 542 एक्सचेंज इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, इस टाइम पे इंडियन यूजर यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। रिसेंटली ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस की हुई है और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया है कि लगभग 1% जो टीडीएस होता है और 30% जो टैक्स होता है वो बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। तो आखिरकार ये क्यों नहीं देना पड़ता है, क्या लॉज है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। देखिए, आप क्रिप्टो के अंदर भले ही किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे फ्यूचर ट्रेड करते हो नहीं करते हो, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। आखिरकार फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे टैक्स क्यों नहीं लगता और इतने दिन अपन फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे थे। अपन ने यहाँ पे क्रिप्टो को होल्ड करके रखा हुआ है 2022, 2023 और अभी 2024 चल रहा है। यहाँ तक अपन ने क्रिप्टो को होल्ड रखा है, लेकिन उतना प्रॉफिट अपन ने नहीं कमा पाया जितना प्रॉफिट यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के आज के टाइम पे स्पेशली यहाँ पे इंडिया के लोग कमा रहे हैं, वो भी यहाँ पे 542 एक्सचेंज है। बाकी दूसरे एक्सचेंजों की बात करें तो जहाँ पे इंडियन एक्सचेंज, जहाँ पे कोई सी भी एक्सचेंज, चाहे वर्ल्ड की इंडियन एक्सचेंज हो चाहे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज हो, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन इस टाइम पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे विड्रॉल और डिपॉजिट के रिगार्डिंग काफ़ी देर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन 542 एक्सचेंज है जहाँ पे आपका डिपॉजिट इमीडिएटली मिल रहा है और विड्रॉल भी आपको बहुत ही इजीली मिल रहा है। 30% टैक्स भी नहीं देना पड़ता है और 1% टीडीएस भी नहीं देना पड़ता है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। आखिरकार ये यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लग रहा है, क्या बेसिक टर्म है, क्या बेसिक कंडीशन है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये केवल इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कोई प्रोपोजनल वीडियो नहीं है। मेरा इस वीडियो को यहाँ पे शेयर करने का इतना ही मकसद है कि आज की डेट में अगर आप किसी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म के होल्ड रखते हो तो फ्यूचर ट्रेड भी आपको सीखनी यहाँ पे जरूरी हो गई है, क्योंकि बुल रन के अंदर इजीली कभी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट 5 से 10% पंप और डंप करके अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो स्पेशल ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज वीडियो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो काफ़ी लोग क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के थ्रू यहाँ पे वीडियो आप बना रहे हो 542 एक्सचेंज को लेकर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को यहाँ पे एक आर्टिकल मिला जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि आखिरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लग रहा है, वही मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करते हो चाहे नहीं करते हो, तो आपको एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है, अपन यहाँ पे केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, यानी कि जैसे बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, या फिर डोज कॉइन हो गया, शिबा इनू कॉइन हो गया, सोलाना हो गया, इनका केवल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को बाय किया। अगर अपन यहाँ पे क्रिप्टो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे 65,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है, तो 65,000 की जो एक्चुअल इसकी जो वैल्यू है एक बिटकॉइन की, वो अपन नहीं बाय कर रहे हैं। अपन केवल यहाँ पे बाय कर रहे हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि केवल इसके फ्यूचर की ट्रेड कर रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ प्राइस जा सकती है, या फिर इतनी प्राइस डाउन जा सकती है, या फिर इतनी प्राइस यहाँ पे अप जा सकती है। और यही एक बड़ा रीजन है, इसको यहाँ पे वीडीए जो यहाँ पे डिजिटल एसेट्स लॉ है, वर्चुअल डिजिटल एसेट लॉ, इसके अंदर इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो साफ साफ इन्होंने इस एक्ट के अंदर लिखा है। इस एक्ट को समझते हैं आखिरकार ये एक्ट कौन सा है। तो क्रिप्टो के ऊपर जो वीडीए अंडर टैक्स लगता है, वो अंडर सेक्शन लगता है यहाँ पे 247A। ये एक एक्ट है जो वीडीए यहाँ पे लगता है अपनी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। अब इसके अंदर क्या एक्ट है, ये एक्ट है यहाँ पे एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ कोड और नंबर ऑफ टोकन, यानी कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का कोड होता है, उसका नंबर होता है, और जो टोकन होते हैं वो होती है यहाँ पे एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी। जैसा कि आप सब लोग पता है, अपन फ्यूचर के अंदर ट्रेड करते हैं तो अपन न तो कोई टोकन बाय करते हैं, ना कोई कोड बाय करते हैं, अपन केवल और केवल यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं वहाँ पे। तो जनरेशन थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स ऑफ अदरवाइज, यानी कि जो जनरेट होती है वो क्रिप्टोग्राफिक के थ्रू जनरेट होती है, जबकि जो आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो क्रिप्टोग्राफिक के थ्रू यहाँ पे जनरेट नहीं होती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने क्लियरली चीज़ें बोली है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में और मैं आपको बताऊँ तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो अपन कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो न तो कोई कोड होता है, न कोई वो नंबर होती है, और न कोई वैल्यू होता है। यानी कि अगर अपन ने बिटकॉइन के अंदर स्पॉट के अंदर बाय किया तो उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटिंग होती है। लेकिन फ्यूचर के अंदर ऐसा भी नहीं होता है। जो अपन स्पॉट के अंदर बाय करते हैं उसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं एक बंदे से दूसरे, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस के अंदर। लेकिन फ्यूचर के अंदर जो अपना ट्रेड ले रखी है उसको अपन कहीं पे भी उसको वहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अपन ने केवल यहाँ पे प्रिडिक्ट की प्राइस, जैसे यहाँ पे गेमिंग क्या होता है, गेमलिंग के अंदर क्या होता है,
जो उसको जो गेमिंग है, आप सब लोग पता है गेमलिंग है, वो सट्टा बाजार है, लेकिन उसको एक नाम दे दिया वो स्किल का गेम। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या हो गई, एक स्किल का गेम हो गया कि मैंने ये एनालिसिस किया कि इस बेस के ऊपर प्राइस यहाँ पे बिटकॉइन की 70,000 है, 80,000, 1 लाख जा सकती है। तो ऐसे मैंने प्रिडिक्ट की, मैंने एनालिसिस किया, डीपली एनालिसिस किया, कुछ चीज़ों को मैंने जोड़ा तोड़ा और मेरे को ऐसा लगा कि बिटकॉइन 1 लाख जाएगा, तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड ले ली और मैंने यहाँ पे लॉन्ग बाय कर लिया। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और जिस तरह से मैंने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस किया, उस हिसाब से मैं अगर यहाँ प्रिडिक्ट करूँ कि मार्केट डाउन जाएगा और यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू डाउन जाएगी, तो वो शॉर्ट हो गया यहाँ पे। तो कुल मिला के केवल यहाँ पे फ्यूचर के अंदर बात करते हैं, जो एक्चुअल में जो प्राइस होती है उस प्राइस को अपन उस वैल्यू की, उस जो नंबर ऑफ वैल्यू होती है उसको अपन बाय नहीं करते। जैसे एक बिटकॉइन अपन बाय नहीं करते, एक बिटकॉइन की जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अपन बाय करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट केवल यहाँ पे वीडी के अंदर नहीं आता है, ये केवल यहाँ पे एक फ्यूचर होता है कि अपन यहाँ पे ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो वो जो ड्रीम 11 या फिर जो लोग खेलते हैं वो भी यहाँ पे स्किल करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी स्किम नहीं होता है। आप सबको पता है कोई बैट्समैन आउट हो गया तो उसके अंदर कोई स्किल नहीं होती है कि मेरे को पता है कि ये बैट्समैन आउट हो जाएगा तो मेरे को इतना पॉइंट देके चला जाएगा, इतना पैसा देके चलाएगा, तो उसमें कोई स्कीम नहीं है, केवल और केवल वो एक सट्टा है वहाँ पे। ठीक वैसे ही इन्होंने यहाँ पे एक नया जुगाड़ निकाल दिया फ्यूचर ट्रेड वालों एक्सचेंजों ने, कि भाई ये जो आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो ये एक स्किल बेस्ड गेम है, और फ्यूचर के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो केवल आप, कोई न तो उसका नंबर बाय कर रहे हो और नहीं कोई उसका कोड बाय कर रहे हो, नहीं कोई आप टोकन बाय कर रहे हो। तो यही चीज़ होती है जो यहाँ पे इसको यहाँ पे वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं आती अभी तक। तो देखिए गवर्नमेंट आगे क्या यहाँ पे नए रूल लेके आ जाएगी वो कोई नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेड होती है इसके ऊपर इसी कारण हो जाए, यही ये जो कुछ रीजन होते हैं छोटे छोटे रीजन, इसी वजह से यहाँ पे क्या 30% टैक्स और 1% टीडीएस इसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं लगता है यहाँ पे। तो आई थिंक मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश की। देखिए मेरे को भी यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस तरह का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने समझा, जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हो, कुछ मैंने गलत बोला हो, या फिर इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ जानते हो इसके बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताना। आपका नॉलेज बढ़े, मेरा नॉलेज बढ़े, हर किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर का नॉलेज बढ़े। तो कुल मिला के अगर आप अभी तक क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हो और केवल आप स्पॉट के अंदर ट्रेड करते हो, तो फ्यूचर के अंदर ट्रेड आपको कर देनी शुरू चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी से अपना हज़ारों लाखों पैसा लगा दो, बिल्कुल भी नहीं है। केवल आप $1, $2, $10 से आप शुरुआत कर सकते हो, और धीरे धीरे आपको अगर क्रिप्टो के अंदर लंबे समय तक चलना है तो फ्यूचर ट्रेड करनी पड़ेगी। फ्यूचर ट्रेड इस टाइम पे इंडिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो भी स्पेशली यहाँ पे 542 एक्सचेंज के ऊपर। अगर इसका कोई यूज करना चाहता है तो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये रह जाएगी कि आपका जो डिपॉजिट है, आपका जो विड्रॉल है, वो आपको टाइम पे नहीं मिलेगा। लेकिन इस एक्सचेंज के ऊपर यानी कि 542 एक्सचेंज के ऊपर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको इजीली डिपॉजिट हो जाएगा और इजीली आपको विड्रॉल मिल जाएगा। नई एक्सचेंज है और इंडिया के काफ़ी लोग इस टाइम पे इसका यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूजर की बात करें तो 10,000 यूजर सिर्फ एक महीने के अंदर इसने गेन कर लिया यहाँ पे, वो भी एक्टिव यूजर जो डेली ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उसने यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया उसके बाद कभी ट्रेड की नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें से मैक्सिमम लोग यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड वॉल्यूम जनरेट हो रहा है लगभग यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे इस बुल रन के अंदर हर एक दिन छोड़ दिन, दो दिन छोड़ के यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कब कितना ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। तो कुल मिला के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने जनरेट करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हो, कुछ गलत बोला हो, कुछ सही बोला हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे आने वाले टाइम के अंदर उसके भी कुछ अपन और नया सोल्यूशन और कुछ इंप्रूव करेंगे उसके बारे में भी। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको 10% चीज़ें भी समझ में आई होगी। अगर आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।